हरियाणा विधानसभा का 2024 का चुनाव ये वो चुनाव है जहां सारे एग्जिट पोल फेल होते नजर आए। ये वो चुनाव है जहां भाजपा जो है अपनी ही लकीर को बड़ा करती नजर आई। और हमारे साथ फरीदाबाद के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद है, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी थी कि फरीदाबाद लोकसभा की सीटें जो है वो भाजपा की झोली में डाली जाए। मंत्री जी, सबसे पहले लोग कहते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन तीसरी बार आप जीते। फरीदाबाद विधानसभा में भी हैट्रिक भाजपा ने लगाई, बड़कल में भी कमल खिला, बल्लभगढ़ भी वही हाल, राजेश नगर तिगांव से लग रहा है जिस इस तरह से हवा चल रही है कि भाजपा जो है आगे भी कमाल करेगी। क्या लग रहा है सर, वोटर का मूड जो है कोई नहीं समझ पाया इस बार? नहीं पूजा जी, मैं पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबका चुनाव में हमें भरपूर सहयोग मिला और खासतौर से पंजाब की सीट के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं पहले दिन से चुनाव कैंपेन में भी कहता था और एग्जिट पोल के बाद भी सारे चैनलों को मैंने अपना बयान दिया था कि मैं एग्जिट पोल से इत्तेफाक नहीं रखता। ये कभी ठीक होते हैं, कभी गलत होते हैं। उसके उदाहरण उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। मैंने कहा था, मुझे पूरा भरोसा था हरियाणा के 36 बिरादरी के मतदाताओं पर कि जिस तरह का इन 10 सालों में सुशासन और विकास, ईमानदार और पारदर्शी सरकार बीजेपी ने दी है, सबको साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को आगे बढ़ाया है। चाहे वो किसान हो, जवान हो, पहलवान हो, महिला हो, युवा हो, सबको साथ लेके और समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ जो गरीब आदमी उसको सशक्त करना किया है। उसके लिए चाहे मुफ्त में अन्न देने की बात हो, 5 लाख का इलाज की बात हो, उसके लिए मकान देने की बात हो, शौचालय बनाने की बात हो, एलपीजी गैस फ्री में देने की बात हो और दवाइयाँ सस्ती करने की बात हो, मतलब अंतिम पायदान में खड़े हुए व्यक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सशक्त किया, मजबूत किया। गरीबी की रेखा से 25 करोड़ लोगों को हम बाहर लेके आए इन 5 साल में। तो इसलिए हर आदमी, किसान के लिए किसान सम्मान निधि हो, उसकी फसलों की खरीद हो, एमएसपी का बढ़ाना हो, मतलब हमने हर चीज जो संकल्प किया उसको सिद्धि तक पहुंचाया। और कांग्रेस ने जो गारंटी दी उस गारंटी को वापस ले लिया। सब लोग समझ रहे थे। हिमाचल में इन्होंने 2 साल पहले वहां की बहनों को गारंटी दी 1500 रुपए हर महीने देने की, 300 यूनिट बिजली देने की बात। 2 साल हो गए, आज भी बहनें चल। इनकी गारंटी पर किसी को विश्वास नहीं था, क्योंकि कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना सामने कहकर मुकर गए। लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र पर सबको विश्वास था। और वो क्यों था? आप मध्य प्रदेश लीजिए, 6 साल पहले शिवराज जी ने वहां की लाडली बहनों से वादा किया, हर महीने 1 करोड़ बहनों के खाते में 2000 रुपए डालूंगा। वो 5 साल आए। इस बार 3000 का वादा किया था, संकल्प दिया था संकल्प पत्र में। अब 3000 8 महीने से जा रहे हैं। यानी कि उनकी कथनी और करनी में लोगों को अंतर स्पष्ट दिखाई दिया था और हमारे संकल्प को उन्होंने देखा कि ये सिद्धि तक पहुंचाने वाले लोग हैं, इसलिए हरियाणा समझ गया था। और जो कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जो इन्होंने संविधान लेके इनका नेता घुमा था, आरक्षण समाप्त करके भोले भाले दलित भाइयों को इन्होंने बहकाया था, वो भी समझ गए थे कि कांग्रेस वास्तव में आरक्षण समाप्त करना चाहती है। मोदी जी तो 10 साल से आरक्षण के पक्ष में खड़े हैं, संविधान में कोई बदलाव की बात नहीं है। 10 साल से चाहते तो कर देते, लेकिन लोग समझ गए, इसलिए इस बार उनकी कांट की हानि चढ़ी नहीं, इसलिए लोगों ने उनका इलाज कर दिया। मंत्री जी, यूं तो सारी सीटों पे आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन एनआईटी और बडकल की सीट ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ लोग सबसे ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं तो कृष्णपाल गुर्जर को दे रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर मोर्चा नहीं संभालते तो शायद ये 2 सीट भाजपा की झोली से खिसक जाती। होडल भी, मैं फरीदाबाद जिले की बात कर सारी जी। उदयवान को सर गढ़ में हरवा दिया आपने। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष लोगों ने हरा दिया, इसलिए उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि ऐसे झूठ और फरेब की राजनीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सच हमेशा जीता है और इस बार भी सच्चाई की जीत हो रही है और बुराई की दशहरा आने वाला है। लोगों ने पहले दशहरा मना दिया, बुराई को हरा दिया और सच्चाई को। एक लास्ट सवाल मेरा कि इस बार जो है साइलेंट वोटर्स ने कमाल किया है, खासकर भाजपा के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे उन मतदाताओं से जो जाते वक्त तो कह रहे थे कि
कांग्रेस जिंदाबाद, लेकिन बटन उन्हें कमल का दिखाई दिया ईवीएम पे। फरीदाबाद लोकसभा और हरियाणा के 36 बिरादरी के मतदाताओं का मेरे पास शब्द नहीं है हृदय से धन्यवाद। उन सब के सामने उनके चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ, जिन्होंने मेरी पार्टी को तीसरी बार वोट रूपी आशीर्वाद दिया है। इसलिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उनका मैं आभारी हूँ, उनका मैं ऋणी हूँ, और उनके ऋण को विकास के रूप में हम लौटाने का पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल, देखिए कृष्णपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद थे। और देखिए विजयदशमी में अभी समय है, लेकिन विजय जो है भाजपा तक पहुंचाने में फरीदाबाद की जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी और पहले से भी ज्यादा सीटों से भाजपा के सिर पर जीत का सेहरा सजाया। अब देखना ये होगा कि अब जनता ने जो विश्वास जताया है, पहले से ज्यादा सीटें जो है भाजपा के खाते में डाली है, वो पहले से ज्यादा विकास किस तरह से जो है वो भाजपा वोट के ऋण के तौर पर उन्हें चुकाकर उनका आभार प्रकट करती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।